वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सूरतगढ़ थर्मल पावर से 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। यह किस जिले में है? तो किस जिले में है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीगंगानगर में स्थित है सूरतगढ़ थर्मल पावर, जिससे कोयले से बिजली का उत्पादन इसमें है प्रथम स्थान है। सूरतगढ़ थर्मल पावर इसकी एक इकाई से 6 तक 1500 मेगावाट की बिजली तथा 7वीं से 660 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है और टोटल 2160 मेगावाट की बिजली का उत्पादन सूरतगढ़ थर्मल पावर में किया जाता है, जहां पर कोयले से बिजली का उत्पादन में प्रथम स्थान है यह पूरे राजस्थान में। चलिए देखते हैं श्रीगंगानगर की बात। तो ये मैप में देखिए आप, श्रीगंगानगर। गंगानगर की स्थापना 1910 में हुई थी और 1927 में गंग नहर के उद्घाटन के बाद महाराजा गंगा सिंह ने रामनगर को गंगानगर नाम दिया था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 10,978 वर्ग किलोमीटर गंगानगर का क्षेत्रफल है और संभाग की हम बात करें तो यह बीकानेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। शुभंकर की हम बात करें तो चिंकारा गंगानगर का शुभंकर है और मिट्टी की यहाँ की बात करें तो रेतीली और कच्छारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। गंगानगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो योध्य क्षेत्र भी गंगानगर को कहा जाता है। भौगोलिक उपनामों में हम देखें तो राजस्थान का अन्नागार भी गंगानगर को कहा जाता है और राजस्थान का पंजाब भी गंगानगर को कहा जाता है और धान का कटोरा भी गंगानगर को ही कहा जाता है। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो घग्गर नदी यहाँ पर बहती है, इसे यहाँ पर नाली के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान की प्रमुख आंतरिक नदी भी है और इसे वैदिक युग में सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। जल परियोजना में हम देखें तो गंग नहर, बांकड़ा नहर जल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग केनाल लिंक चैनल भी यहाँ पर स्थित है। लिंगानुपात में हम देखें तो 887 गंगानगर का लिंगानुपात है और साक्षरता में 69.6% के साथ राज्य में 7वां स्थान है। साक्षरता में प्रथम स्थान कोटा का, दूसरा जयपुर का साक्षरता में और तीसरा झुंझुनू जिले का स्थान आता है और 7वां स्थान है गंगानगर का। प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा भी गंगानगर में ही स्थित है। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह भी गंगानगर में ही स्थित है। यांत्रिक कृषि फोरम जेतसर गंगानगर में ही स्थित है और गंगानगर में अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है। वेशवी झाझड़िया सबसे युवा पायलट जो 19 वर्षीय पायलट है, यह भी गंगानगर की ही रहने वाली है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गंगानगर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय की दूसरी पत्नी के बेटे और पूर्व सांसद पृथ्वीराज का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वह किस जिले के थे? तो किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले के ये हैं। जयपुर राजघराने के पूर्व सदस्य 85 वर्षीय महाराजा पृथ्वीराज सिंह का निधन हो गया है। बुधवार के दिन बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी का सीनियर नेशनल बास्केटबॉल कैंप में चयन हुआ है? तो किस महिला खिलाड़ी का हुआ है? राशि खोतानी, प्रिया वर्मा, संजना कुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राशि खोतानी का महिला खिलाड़ी का सीनियर नेशनल बास्केटबॉल कैंप में चयन हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निजी क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनी HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस को राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अधिकृत किया है। यह कंपनी किन जिलों में रबी फसलों का बीमा करेगी? तो किन जिलों में करेगी? जैसलमेर, सीकर, टोंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, जैसलमेर, सीकर और टोंक, इन तीनों में ही यह कंपनी रबी फसलों का बीमा करेगी। अब बात आती है जैसलमेर की। तो ये मैप में देखिए आप, जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। जैसलमेर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। जैसलमेर के शुभंकर की हम बात करें तो गोडावण जैसलमेर का शुभंकर है और संभाग में हम देखें तो जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी
पाई जाती है। जैसलमेर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो मांड प्रदेश और वल्लभ मंडल भी जैसलमेर को कहा जाता है। आधुनिक उपनामों में हम देखें तो हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है और झरोकों की नगरी भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। जनसंख्या में बात करें तो राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर ही है। लिंगानुपात में हम देखें तो 852 जैसलमेर का लिंगानुपात, और साक्षरता में देखें तो 57.2% के साथ राज्य में 28वां स्थान है जैसलमेर का। नदियों में हम देखें तो काकनी नदी, लाठी और दोगड़ी नदी भी यहाँ पर बहती है। झीलों में देखें तो गढ़सीसर झील, अमरसागर झील, भुज झील जो काकनी नदी इसी झील में आकर गिरती है, मूलसागर झील, गजरूप सागर झील, जेतसर झील यहाँ पर बहती है। जल परियोजना में हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है। तन्नोट माता का प्रसिद्ध मंदिर भी जैसलमेर में ही स्थित है। बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मंदिर भी जैसलमेर में स्थित है। नतमल की हवेलियाँ भी जैसलमेर में ही स्थित है। नाचना का ऊँट भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है और सोनारगढ़ का किला भी जैसलमेर में ही स्थित है। खान एवं भूवैज्ञानिक ने लाइमस्टोन भंडार की खोज के लिए 4 ब्लॉक तैयार किए जिसमें जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू में यह विकसित किए जाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसलमेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान परिवहन विभाग तथा किस बैंक के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस बैंक के बीच किए गए हैं? एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसबीआई बैंक और राजस्थान परिवहन विभाग के बीच एमओयू साइन किया गया है। परिवहन आयुक्त रवि जैन और एसबीआई बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अमिताभ चटर्जी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मशीनें एसबीआई बैंक ने परिवहन विभाग को निःशुल्क मुहैया करवाई है। हालांकि इसमें एवज में मशीनों के जरिए प्राप्त राशि बैंक के पास एक दिन रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है? तो कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है? 43, 44, 45 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 43 व्यक्तियों का चयन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में आर्मी कमांडर पोलो कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में आर्मी कमांडर पोलो कप का आयोजन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सी वर्ग के कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी? तो कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी? 450, 500, 550 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 450 खिलाड़ियों को, सी वर्ग के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजस्थान सरकार अब ए और बी वर्ग के बाद प्रदेश के सी वर्ग के खिलाड़ियों को भी नौकरी देने जा रही है। सी वर्ग के 450 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिए जाने के प्रयास सरकार ने तेज कर दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरि हिमथानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो हरि हिमथानी कौन थे? साहित्यकार, गीतकार, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह थे हरि हिमथानी, साहित्यकार। चलिए देखते हैं, यह अजमेर के रहने वाले हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में नई नागरिक उड्डयन नीति को लागू किए जाने को लेकर किसकी अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक आयोजित हुई है? तो किसकी अध्यक्षता में हुई है? निरंजन आर्य, सुबोध कुमार, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक आयोजित की गई है। चलिए देखते हैं, यह है निरंजन आर्य। मुख्य सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव हैं निरंजन आर्य ने राज्य में हवाई सेवाओं के आधारभूत ढांचा विकास के लिए नई सिविल एविएशन पॉलिसी में कस्टमाइज पैकेज देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। चलिए देखते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महांती और विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और राजकीय मुख्य सचेतक हैं राजस्थान के महेश जोशी और राजकीय उप मुख्य सचेतक हैं महेंद्र चौधरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वित्त मंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, जो मुख्यमंत्री हैं वही वित्त मंत्री होते हैं, और गृह मंत्री भी अशोक गहलोत ही हैं। मुख्य सचिव की हम बात करें तो राजीव स्वरूप मुख्य सचिव हैं और ऊर्जा मंत्री हैं बीडी कल्ला। शिक्षा मंत्री की हम बात करें तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं बीडी कल्ला।
चिकित्सा मंत्री की हम बात करें तो डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं महेश चंद्र शर्मा। आरपीएससी के अध्यक्ष हैं दीपक उप्रेती। आरपीएससी के अध्यक्ष हैं दीपक उप्रेती। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार शर्मा। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान की रैंक रही है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान की 31वीं रैंक रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त कौन बने? तो जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त कौन बने? डॉक्टर राजेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।